हम कपिल देव की बात करते हैं, हम MS धोनी की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये सब हमको पता है कि द पिलर्स ऑफ चेंज जो इंडियन क्रिकेट में रिक्वायर्ड था। आई थिंक रोहित शर्मा को भी उस निगाह से देखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बिलीव दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट cricketers that has ever played for India, ever, like very sharp, very intelligent. I think Rohit Sharma was always like a very laid back player, बहुत आराम से मतलब सिचुएशन को लेना है। उनको ऑब्वियसली उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स रही थी जब वो 2011 में वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वहां से भी उनके लिए थोड़ा टर्न अराउंड होना शुरू हुआ था। रोहित शर्मा के लिए हमेशा एक बात जो बहुत कही जाती थी ना, वो ये थी कि ही इज अ नेचुरल लीडर। तो जब भी आप उनको फील्ड पे भी देखो तो कभी भी आप उनको जरूरत से ज्यादा टेंस्ड नहीं देखोगे। इट विल ऑलवेज बी लाइक ही विल ट्राई टू मेक श्योर ही विल क्रैक अ जोक, किसी को गाली दे देंगे या कुछ भी कर देंगे, सो कि ना मोमेंटम थोड़ी बनी रहे, थोड़ा माहौल अच्छा बना रहे। आई थिंक विद रोहित द थिंग वाज कि जब आपका लक्ष्य पे आपका निशाना रहता है ना, आपको पता है ना कि आपको उसको अचीव करना है, तो उसको करने के लिए आप कुछ भी कर गुजरते हो। रोहित शर्मा वाज द वन, आई थिंक ही वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस होल चेंज इन इंडियन क्रिकेट। मैं आज भी इस चीज को मानता हूं एंड आई एम श्योर कि इससे बहुत लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि इंडियन क्रिकेट में जो सुपरस्टार कल्चर है या फिर जो आइकॉन्स वाला कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा चलता है। बिकॉज एक के फैंस दूसरे को हेट करते हैं, इसके फैंस उसको हेट करते हैं, तो ये बहुत होता है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडियन क्रिकेट हैज चेंज्ड फ्रॉम बीइंग अ लिटिल टिमिड टू बीइंग अग्रेसिव नाउ इन अ गुड वे, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर्स कि इंडिया पिछले 3 ICC टाइटल्स जीता है। आपका जो दिमाग ही है ना, वहां पे चीजें सबसे पहले चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके लिए कोई दर्शक बन सकता है, यूजुअली ऐसे केसेस में कई बार कोचेस बनते हैं या मेंटर्स बनते हैं या कोई और स्टेक होल्डर बनता है। यहाँ पे रोहित शर्मा ने खुद बोला कि मैं करके दिखाऊंगा यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई और क्या करता है, पहले मैं करूंगा, अगर मैंने कर दिया ना तो हर कोई मेरे को ही फॉलो करेगा। सो आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट दैट चेंज, हम कपिल देव की बात करते हैं, हम MS धोनी की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये सब हमको पता है कि ये बहुत दे वर दोस द पिलर्स ऑफ चेंज जो इंडियन क्रिकेट में रिक्वायर्ड था। आई थिंक रोहित शर्मा को भी उस निगाह से देखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। 2022 के बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम की अब रिसर्जेंस हुई है ना, 3 में से 2 ICC टाइटल तो आपने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ही जीते हैं। ही इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इंडियन क्रिकेट का अब एक जो डोमिनेंट रन है वो शुरू हुआ है, क्योंकि अग्रेसिव माइंडसेट थोड़ा हुआ है। आपको ऑपोजिशन को दिखाना है कि हम किसी चीज से डरेंगे नहीं, और अगर आप हमको डराने की कोशिश भी करोगे, हम शायद 1 मिनट के लिए डर जाएंगे, बट विद इन द नेक्स्ट मिनट एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे कि भाई तुम हमको नहीं ज्यादा टाइम तक टेम कर पाओगे, वो हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक फॉर मी ही इज द वन जो ही हैज बीन द पिलर ऑफ चेंज। और आई थिंक वो होता ही रहता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको कुछ भी मतलब अगर आप कुछ ऐसा कई बार अगर कर जाते हो ना जो सामने वाले बंदे के लिए एक एग्जांपल फॉलो करने के लिए हो जाता है, यू ऑटोमेटिकली बिकम अ ग्रेट। एंड विद दैट बीइंग सेड, I think Rohit Sharma is a legendary Indian player. Correct. Absolutely. I have always, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपने ठीक बोला कि एक पर्टिकुलर मतलब क्रिकेटर के फैन बन जाते हैं लोग, फिर दूसरे को हेट करते हैं, बट आई हैव नेवर सीन हेटिंग एनीबॉडी रोहित शर्मा। हो ही नहीं सकता ना यार, मतलब मैंने नहीं देखा कोई ये बोल रहा हो कि यार रोहित ने क्या कर दिया, ये ही टुक दैट डिसीजन रॉन्ग, मतलब वो हेटरेड दिखता ही नहीं है उनके लिए। सो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है शायद अब तक, कि हेटर्स ही नहीं है उनके पास। मतलब MS धोनी ने इतना कुछ किया है इस प्रोफाइल में, मतलब आई वुड से कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं MS धोनी पॉइंट ऑफ व्यू में लोगों के। ठीक है, लोगों का परसेप्शन बहुत बदला क्रिकेट को लेकर MS धोनी के आने के बाद, बट उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो एक हेटरेट फैलाते हैं उनको लेके, लेकिन रोहित शर्मा के लिए आज भी वो लोग नहीं है, विच आई थिंक is a very big thing. Very much approachable guy ना। One of the things जो मैं आपको बताता हूँ, जो I think कहीं ना कहीं इसके पीछे रिपोर्ट्स भी थी, एंड इसमें कोई ये नहीं है कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलने की बात है। रोहित शर्मा से पहले जब विराट कोहली टीम के कैप्टन थे ना, आई थिंक विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज एवर हैड। ग्रेटेस्ट, ठीक है। आपने टेस्ट क्रिकेट में कोहली की कैप्टनसी के अंडर जो अचीव करा है ना, लाइक दैट्स इम्पेकेबल, बहुत ही बढ़िया मतलब आपकी विन्स रही हैं।
वन ऑफ द थिंग्स जो कहीं ना कहीं कोहली के कैप्टनसी एरा में जो एक डाउनसाइड था ना, वो ये था कि कई बार प्लेयर्स को ये बात लगी थी कि यार जो हमारा कैप्टन है ना, वो उतना ना अप्रोचेबल नहीं है। रोहित के केस में जो एक चीज सबसे बढ़िया वर्क करती थी ना, वो ये थी, कोई भी प्लेयर जाके बात कर सकता था, वेरी मच अप्रोचेबल, लाइक एन एल्डर ब्रदर इन अ गुड वे। फील्ड पे अगर कुछ भी गलती करोगे तो ही विल लाइक अब्यूज द शिट आउट ऑफ यू, मतलब वो कुछ भी बोल देंगे आपको वहां पे। बट ही इज समवन जिसको पता था कि यार अगर मेरे लड़के मेरे से आके बात करेंगे, अगर मैं उनके लिए अप्रोचेबल हूं और अगर मैं उनको अच्छे से जितना गाइड करना है मैं कर सकता हूं, मैं एक टीम कैप्टन बन सकता हूं, एक टीम मैन बन सकता हूं, मेरे जो होटल रूम का दरवाजा है वो हमेशा हर प्लेयर के लिए खुला रहेगा। आई थिंक वो एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है वहां पे। उससे कोई फालतू का सुपरस्टार कल्चर बढ़ता भी नहीं है कि आपको किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है कि मेरे को उससे मिलना है या नहीं। You need to keep things as easy going as possible. And Rohit Sharma, with the personality that is, I've heard a lot of stories about him. Like I have few friends in the Mumbai cricket circuit, and they always tell me one thing about Rohit, that he's very approachable and very down to earth. Like a lot of people say कि हम जैसे आज के डेट में देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग पीआर स्टंट्स के लिए या पीआर एक्टिविटीज के लिए कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं और कैमरे के आगे कुछ और होते हैं। जैसे कि मतलब अब ये कहना तो नहीं चाहिए, बट पैसे तो मैं भी ले रहा हूँ आपसे इसके पॉडकास्ट के, तो कैमरे के पीछे मैं कुछ और हूँ, कैमरे के आगे कुछ और। बट देन आई एम श्योर कीपिंग ऑल दीज जोक्स अपार्ट, रोहित शर्मा इज समवन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी फ्रॉम मुंबई क्रिकेट सर्किट दैट ही हैजंट चेंज्ड वन बिट। वेरी लेड बैक, वेरी इजी गोइंग पर्सनैलिटी। उनको आज भी अपनी वही सब चीजें पसंद है जो उनको पहले। हाँ, वेरी इजी गोइंग, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे अप्रोचेबल भी हो, बात भी कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स गुड। वो ना टीम का एक एनवायरनमेंट भी अच्छा बना के रखता है। लेकिन जब आपको व्हेन यू रिक्वायर योर प्लेयर्स टू गेट द जॉब डन, तो उस टाइम पे फिर आपको एक ऐसा ही लीडर चाहिए जो भाई आपको काम खुद भी करेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा और फिर आपसे भी काम अच्छे तरीके से निकलवाएगा। और उस टाइम पे आपको एज अ प्लेयर मतलब स्टेप अप करना जरूरी है। विद रोहित, one of the things we've always felt very approachable. Very right. Thank you so much इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।